आज मधुबनी के राजनगर प्रखंड में राजनगर रेलवे स्टेशन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर राज कैंपस में धुआं लगले। आइए दिखाते हैं आपको नौलखा मंदिर, मंदिरों का एक साम्राज्य, जहां राजा महेश्वर सिंह के द्वारा 1838 ईस्वी में बनाए गए मंदिरों में क्या चल रहा है, अभी कैसी स्थिति है उसकी। मंदिरों के शहर यानी ये धार्मिक स्थल मधुबनी के राजनगर प्रखंड में। और यहाँ हम दिखलाते हैं आपको, मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा ये नौलखा मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मंदिर जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किला के बाद दूसरे स्थान पे था। इसका निर्माण कामेश्वर सिंह के द्वारा 1938 में किया गया। 1938 में इसके निर्माण के पश्चात जब इसका निर्माण हुआ तो बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि इसमें वो चमक थी जो चांदनी रात में यहाँ के दूर दूर के लोग इसको चमकता हुआ देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे बगल में लोहट है, लोहट चीनी मिल है। उनका कहना है कि जब लोहट चीनी मिल का निर्माण हुआ, जब वो चालू हुआ तो उससे जो प्रदूषण निकला, उसके धुएं से ये काला पड़ना स्टार्ट हुआ। आज ये बिहार की ही नहीं भारत का धरोहर है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई इस ओर ध्यान नहीं है। इसके जीर्णोद्धार के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। आइए हम दिखलाते हैं आपको कि ये मंदिर कैसा है, इस मंदिर की भव्यता कैसी है। और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि इसका जो इतिहास रहा है वो कैसा इतिहास रहा है। क्या नाम हुआ आपका? भोला जी, ये बताइए, ये जो बना था वो कामेश्वर जी के द्वारा बनाया गया था, क्या इसके बारे में मान्यता क्या है? यहाँ के लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना है इसके लोगों का? जैसे लोग कहते हैं कि मतलब चांदी रात में चमकती थी दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक चमकती थी। इसका अभी वो है क्या? नहीं, अभी इसका लाइट थोड़ा मध्य हो गया पूरा। क्यों हुआ था? पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन की वजह में पहले लोड मिलता है जो मतलब 20-25 साल बंद हो गया पहले, लेकिन इससे पहले ही पोल्यूशन की वजह से इस टाइम में ये ऐसा थोड़ा काला पड़ गया। तो यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि ये जब काला पड़ गया, इसका जो चमक था वो फीका पड़ गया। अगर इस पर गवर्नमेंट अगर ध्यान देती तो इसको जीर्णोद्धार करती और इसमें फिर वही रंगत लाया जा सकता था। लेकिन कहा जाता है कि दूर का ढोल सुहावन होता है, दीपक तले अंधेरा होता है। ये हिंदू मंदिर है, इसका निर्माण हिंदू राजा के द्वारा किया गया था 1938 में, और आज ये अपनी भव्यता खोती नज़र आ रही है। आइए हम इसको अंदर से भी आपको दिखलाएं, ये मंदिर लगती कैसे है, कैसा दिखता है ये मंदिर, और इसकी भव्यता कितनी बहुत बड़ी है। डबल पर टिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को यहाँ के लोगों के अनुसार नौलखा मंदिर कहा जाता है। और इस नौलखा मंदिर का आइए हम अंदर से भी आपको दिखलावें। जो ये इसका सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से चढ़ते हुए हम ऊपर चलेंगे, और यहाँ की भव्यता जो है वो ये जो आप कसीदाकारी इसकी देख रहे हैं, अब देखिए जो इसकी कसीदाकारी जो की हुई है वो कितनी बारीकी से की हुई है। ये काफ़ी बारीकी से की गई है। और सोचिए जिस समय ये किया हो गया है 1838 में, उस समय ऐसी कलाकृति बनाने के लिए, आज तो बहुत बड़े मशीन हैं, यंत्र हैं जिसके द्वारा कसीदाकारी की जाती है, लेकिन उस समय इतनी सुविधा थी नहीं। जब इतनी सुविधा नहीं थी तो फिर इस कसीदाकारी को करने में कितना वक्त लगा होगा, कैसे किए होंगे,
और कितने मजदूरों के द्वारा किया गया होगा। तो ये इसकी आप देख रहे हैं, इसकी भव्यता है। ये भव्यता सिर्फ एक साइड नहीं, इसकी दीवारों पे भी है, इसकी छतों में भी है। और इन भव्यताओं के साथ 1838 से आज तक ये अपने अस्तित्व के लिए सरकार की उपेक्षाओं का दंश झेलने को तैयार है, फिर भी ये अपने अस्तित्व को बचाते हुए आज भी खड़ी है। आइए इस दीवार पर हम आपको दिखावें कि इसमें संस्कृत में माता काली का स्तुति भी लिखा गया है, जो दीवार पे ही खुदा हुआ है। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये शंख मलमल का पत्थर है। देख रहे होइएगा, इसमें कालापन आ गया है, जिस कालापन के कारण यह अपनी चमक खो चुका है। ये इसका जो खंभा होता है वो खंभा है, और आप देख सकते हैं कि इस खंभे पर भी कितनी बारीकी से कलाकृति जो है सो खोदी गई है। यानी आज भी देखने से ये लगता है कि ये अपनी कलाकृति के लिए देश और दुनिया के सामने आनी चाहिए। लोग यहाँ देखने के लिए आवे। वैसे लोग आते भी हैं, लेकिन वो स्थानीय लोग होते हैं जो कि यहाँ पर किसी ओकेजनल बेसिस पर पूजा पाठ के समय, शादी ब्याह के समय ही यहाँ आते हैं और इस मंदिर का वो उपयोग करते हैं। तो आइए आपको हम दिखलाते हैं इसकी चारों ओर भी कि उस वहाँ पर क्या है, कैसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया को चीख चीख कर ये बताने वाले लोग कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, कभी यहाँ आकर भी देखिए। ताजमहल की तरह ही संगमरमर पत्थरों से ये बना हुआ है। यहाँ की नक्काशीकारी जो है वो अपने आप में एक अजूबा है, और 1938 से बिना मेंटेनेंस के ये ज्यों का त्यों खड़ा भी है। इसमें लगे पिलरों की बात अगर करें तो कुल 38 खंभे इसमें लगे हुए हैं, और उन खंभों पर भी उच्च क्वालिटी के नक्काशी किया हुआ है, जिसे देखने से, इसको छूने से मन। यहाँ की बारीकियों को मैं नजदीक से आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। कितनी बारीकी से और किस कलाकृति के द्वारा इसको बनाया गया है। हिंदू मंदिर होने के कारण यहाँ पे चक्र, गाय दोनों की तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। साथ में ही हम आपको ये बीच का एक पत्थर दिखाना चाहते हैं, जिस पर कि इस नक्काशीकारी की इसकी दीवारों पर किया गया है उस पत्थरों के द्वारा। इसकी सफ़ेद चमक आपको बता रही होगी कि जब इसकी धुलाई होती होगी तो और कितना ये चमकदार होता होगा। और इसके बगल में आप जो ये देख रहे हैं, इस पे मौसम की मार की वजह से ये काला पड़ चुका है, लेकिन ये बगल वाला अभी भी सफ़ेद है, जो कि कुछ सफ़ेद है फिर भी इतनी ज़्यादा इसमें चमक है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं यदि पूरे मंदिर की सफाई की गई होती तो आज ये कितना चमकदार होता। और यहाँ के लोगों के द्वारा जो कहा जाता है कि चांदनी रातों में मंदिर के चारों कोनों पर, आप ये जो घर बना हुआ देख रहे हैं, ये मंदिर के चारों कोनों पर है, और इसमें कहा जाता है कि गार्ड्स रहते थे जो इस मंदिर की सुरक्षा यहाँ रहकर करते थे, और 24 घंटे उनकी यहाँ ड्यूटी लगती थी। वो शिफ्ट वाइज होती थी, और शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ गार्ड रहते थे, और वो इसकी मंदिर की सुरक्षा करते थे ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो और सामाजिक तत्व इस पर नजर न डाले। लो ले ले छिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये
घंटा है और इसका वज़न 5.5 कुंटल है। जैसा कि यहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि इसका वज़न 5.5 कुंटल है। और इस पर आप देख रहे होइएगा ये लिखा हुआ है कि घंटा बजाना मना है। इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो घंटा है, ये घंटा बहुत पुराना है, पुरानी विरासत है। और इसके अंदर में जिससे ये आप देख रहे होइएगा ये लटका हुआ है, इसके बीच का जो बजाने वाला वो टूट चुका है। उसे अभी रस्सी उसी बांध करके इसको चलाया जा रहा है, बजाया जा रहा है और बजता है, लेकिन ये पूजा के टाइम पे ही बजता है और बहुत धीरे से इसको बजाना पड़ता है। आपको हम इसका आवाज़ भी सुनाते हैं। यानी एक बार बजाने पर इसमें वो गुंजाहट है कि ये यहाँ के पूरे कैंपस में इसकी आवाज़ जाती है। और इस तरह का ये एक घंटा नहीं है, इसको हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि इसमें इतना देर हमको बजाए हुए हो गया है और अभी तक इसमें गनगनाहट है। आप साफ सुन सकते हैं कि इतना देर हमको बजाए हुए हो गया है और इसमें गनगनाहट अभी तक है। यानी कि कुल मिलाकर ये आपको बताएं कि ये 5.5 कुंटल का है और ये 5.5 कुंटल का सिर्फ एक घंटा नहीं है, यहाँ पे 3 घंटा ये 5.5 कुंटल का है। एक घंटा यहाँ से ठीक सामने मंदिर है, काली मंदिर वहाँ पे है, दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर पर है। और एक यहाँ से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर दरभंगा में श्यामा मंदिर है। श्यामा मंदिर में एक यही 5.5 कुंटल का घंटा लगा हुआ है। अभी जैसा कि यहाँ के पुजारी हमको बताए कि इसकी चमक जो फीकी हो गई है, आप जानते होइएगा कि हिंदुस्तान में ताजमहल को वो दर्जा दिया गया है जो मतलब 7वें अजूबे के तौर पे ताजमहल को देखा जाता है, लेकिन ये उस अजूबे से कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसकी जो चमक है ये पूरी तरह संगमरमर से ही बना हुआ है। और जैसा कि हम आपको बताए भी हैं कि चांदनी रात में ये इसकी चमक भी थी, ये चमकता भी था और यहाँ के आसपास लोग जो हैं वो इसको चमकते हुए देखते थे। लेकिन आज ये पॉल्यूशन के कारण इसको ये गंदा हो गई है, काला पड़ गया है, इसकी चमक जो है सो धुंधली हो गई है। अभी जैसा कि पुजारी जी हमको बताए कि दिल्ली से कुछ इंजीनियर लोग आए थे, आज से 1 महीने पहले इसको देखे हैं और वो बताए हैं कि इसके लिए कुछ कार्य किया जाएगा। जैसा पुजारी जी ने बताया कि कामेश्वर सिंह जिस समय राजा हुआ करते थे यहाँ के, उनके द्वारा साल में 3 बार किसी केमिकल के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता था, इसकी धुलाई की जाती थी, जिसके कारण इसकी चमक बरकरार थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनकी ये मृत्यु होने का उनकी राज चली जाती है, तब उन्होंने मेंटेनेंस कार्य इसका तब से लेकर के आज तक नहीं हुआ है, जिस कारण इसकी चमक फीकी पड़ गई है। और आइए हम आगे अभी आपको मंदिर दिखाएंगे। जैसा कि हम आपको बताए भी हैं कि ये मंदिरों का शहर है, यानी धार्मिक स्थली अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। धार्मिक स्थल के नाम से भी इसको हम जानते हैं और प्योर मिथिलांचल है। यहाँ मिथिला जो है वो मिथिलांचली लोग हैं और यहाँ मैथिली और सबसे बड़ी यहाँ की मधुबनी पेंटिंग यहाँ की पहचान है। तो आइए हम आपको आगे भी दिखलाते हैं।